चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अक्षय तृतीया जिसे भारतीय संस्कृति में आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। विराम यह पर्व प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। विराम अक्षय शब्द जिसका अर्थ है कभी क्षय न होने वाला या अनंत, इस दिन के महत्व को स्वयं ही परिभाषित करता है। विराम ऐसी मान्यता है कि इस पावन दिवस पर किए गए किसी भी प्रकार के शुभ कर्म, दान, तपस्या या यज्ञ का फल अक्षय होता है, अर्थात वह कभी भी समाप्त नहीं होता और अनंत काल तक बना रहता है। विराम यही कारण है कि इस दिन को किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है, जबकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन आरंभ किए गए कार्य में सफलता और स्थायित्व अवश्य प्राप्त होता है। विराम अक्षय तृतीया की महत्ता केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी भारतीय समाज में गहराई तक व्याप्त है। विराम यह पर्व विभिन्न पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है, जो इसकी विशिष्टता और प्रासंगिकता को और भी बढ़ाते हैं। विराम पौराणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अक्षय तृतीया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कथाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। विराम इनमें से एक प्रमुख कथा भगवान विष्णु के छठे अवतार, परशुराम के जन्म से संबंधित है। विराम माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अन्याय और अत्याचार का नाश करने के लिए परशुराम के रूप में अवतार लिया था। विराम परशुराम को उनकी वीरता, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता है, और उनका जन्म इस दिन को और भी पवित्र बनाता है। विराम पैराम एक अन्य महत्वपूर्ण मान्यता के अनुसार, माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। विराम गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और जीवनदायिनी नदी माना जाता है, का जल न केवल शारीरिक रूप से शुद्धिकारक है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। विराम गंगा के पृथ्वी पर आगमन की कथा इस दिन की पवित्रता और महत्व को भी और भी अधिक बढ़ाती है। विराम महाभारत, भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, और इसका भी अक्षय तृतीया से गहरा संबंध है। विराम ऐसा माना जाता है कि इसी शुभ दिन पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का लेखन कार्य प्रारंभ किया था। विराम यह विशाल ग्रंथ धर्म, नीति, ज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों का भंडार है, और इसका आरंभ इसी पवित्र तिथि पर होना इसकी महत्ता को दर्शाता है। विराम पैरा इसके अतिरिक्त, एक प्रसिद्ध कथा द्रौपदी के चीरहरण से भी जुड़ी हुई है। विराम जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया था, तो भगवान कृष्ण ने एक अक्षय वस्त्र प्रदान कर उनकी लाज बचाई थी। विराम यह घटना अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और दूसरों की
सहायता करने के महत्व को दर्शाती है। विराम भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ, कौमा जो अक्षय शब्द की शक्ति को दर्शाता है। विराम धन और समृद्धि की देवी, कौमा माँ लक्ष्मी की पूजा का भी अक्षय तृतीया के दिन विशेष महत्व है। विराम यह माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को धनपति का पद प्रदान किया था। विराम इसलिए कौमा इस दिन को माँ लक्ष्मी की आराधना करने से घर में धन, कौमा समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विराम धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षय तृतीया को एक अभुज मुहूर्त माना जाता है, कौमा जिसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त या पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। विराम पूरा दिन ही स्वयं में इतना शुभ होता है कि किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, कौमा जैसे विवाह, कौमा गृह प्रवेश, कौमा नया व्यापार आरंभ करना या कोई भी नया उद्यम शुरू करना, कौमा बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक किया जा सकता है। विराम अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्र नदियों में स्नान करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। विराम भक्त गंगा, कोमा यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों को धोते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। विराम यदि ऐसा संभव ना हो, कोमा तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। विराम स्नान के पश्चात गरीबों, कौमा जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देना इस दिन का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। विराम दान में अन्न, कौमा वस्त्र, कौमा जल से भरा कलश, कौमा फल, कौमा मिठाई, कौमा छाता, कौमा जूते चप्पल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी भी दिया जाता है। विराम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना भी इस दिन की जाती है। विराम भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी आराधना करते हैं। विराम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कौमा लक्ष्मी स्तोत्र का जाप और विभिन्न मंत्रों का उच्चारण इसी दिन को और भी पवित्र बनाता है। विराम कई घरों और मंदिरों में सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया जाता है, कौमा जिसमें भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया जाता है। विराम पैरा पितरों का तर्पण करना भी अक्षय तृतीया का एक महत्वपूर्ण अंग है। विराम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। विराम जल और अन्न का दान पितरों को समर्पित किया जाता है। विराम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अक्षय तृतीया का अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विराम यह पर्व कृषि समुदायों के लिए विशेष महत्व रखता है, कौमा क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इस दिन नई फसल की पूजा की जाती है और अच्छी फसल की कामना की जाती है। विराम यह कृषि चक्र की शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। विराम अक्षय तृतीया दान और परोपकार की भावना को भी बढ़ावा देता है। विराम इस दिन लोग अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, कौमा जिससे समाज में एकता और सहयोग की भावना मजबूत होती है। विराम आधुनिक समय में भी अक्षय तृतीया का महत्व कम नहीं हुआ है। विराम लोग आज भी इस दिन को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। विराम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और बाजार में रौनक रहती है, कौमा
खासकर सोना और चांदी की दुकानों पर, क्योंकि इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। विराम, अक्षय तृतीया एक ऐसा पावन पर्व है जो हमें धर्म, कर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है। विराम समाप्त।